देखो, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहती है कि जब अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बने, तो इस प्रकार जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने दिया ये कार्बन ऑक्सीजन और क्या कहला CO2, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2O के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये हीट तो खैर वो जो निकला, बट ये वो तो खैर वापस में उष्मा निकली, बट ओवरऑल देखे तो प्रोडक्ट तो एक ही बना ना। तो ये क्या बन रहा है, ये कहलाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो अगर इसको आसानी से और समझें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए देखो, हमारा पहला केस क्या था, जब हमने कार्बन को लिया, प्लस हमने सॉलिड स्टेट में लिया है, और प्लस हमने ऑक्सीजन को जो कि गैस थी उसको लिया। उसके बाद जो हमें कॉम्बाइन करने के बाद मिला हमें को हीट ऑफ कोल, तो हमें क्या मिला, CO2 मिला। जैसे इसको समझने के लिए काम करते हैं। जैसे ये आपने ज़रूर देखा होगा कि हाँ, ये वाला बड़ा स्टेप है। जैसे ये मेरे पास कोयला है फॉर एग्जांपल, जब इस कोयले में आग लगाई गई, ठीक है, जैसे समझो कि कोयले को मैंने आग लगाई यहाँ से, बस डायग्राम बहुत अच्छा है। तो इस कोयले को जैसे मैंने आग लगाई तो हमने देखा होगा कि गैस जैसी निकलती है, एक धुआं जैसा निकलता है। तो ये जो धुआं निकला ये CO2 है। तो मतलब मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक कार्बन था, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और ऑक्सीजन के साथ मैंने लिया, उन दोनों के मिक्स से मेरे को क्या मिला, CO2। तो वही मेरे ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब हमारे पास दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है ना, मेरे पास पहला रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बन हो गया, दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन हो जाएगा, इससे जो बना ये क्या कहलाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बना। दूसरा एग्जाम्पल हमने जैसे चूना लिया, तो हमने चूने को जब हम पानी में मिलाते हैं तो देखा होगा कि जैसे हमारे पास जब हम घर में लगाते हैं चूना, तो हमने देखा होगा कि ये बाल्टी में जैसे हमारे पास ये पानी है, इसके अंदर हमने CO2 को मिलाया, ठीक है। जैसे हमने ये CO2 को मान लो कि सॉरी CO2 बोल रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने इसके अंदर से ऐसे अंदर डाल दिया। अब हम देखते हैं कि कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यार यहाँ पे बुलबुले टाइप से बनते हैं, और अगर हम थोड़ा सा हाथ भी लगाए तो गर्म टाइप से फील होता है ना, गर्मी टाइप से लगती है। तो ये क्या है, ये हमें हीट तो मिली ही मिली, साथ में हमें जो प्रोडक्ट क्या मिला, हमें मिला CaOH2, यानी कि हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो हमारे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने दो दो रिएक्टेंट मिलाए। पहला हो गया ये पहले वाटर हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने क्या किया देखो, हमने ओवरऑल क्या किया, एक हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, मेरे पास पहला रिएक्टेंट हो जाएगा, इसको मैंने H2 में मिला, यानी कि मेरा दूसरा रिएक्टेंट हो गया। उसके बाद मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्लस हीट तो खैर वो तो निकली ना, तो ये हीट हो जाएगी। तो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब है कि जब हमने एक प्रोडक्ट के दो प्रोडक्ट लिया और उन दोनों के मिलाने के बाद एक नया प्रोडक्ट, जो जो दो रिएक्टेंट को मिलाने के बाद एक प्रोडक्ट बना, तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन। मतलब कि हमने दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को मिलाने के बाद, यानी रिएक्ट करने के बाद अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन। हमने डेफिनेशन देखो, जब टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, ठीक हो जाएगा, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, फॉर्म एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन कहलाती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली वीडियो में हम इससे अलग एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि और क्या क्या हो सकते हैं, और नई नई टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये हो गया, और कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा ना कि क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो एक एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेसिकली क्या है कि जैसे एक दूध हो गया, दूध में मैंने पानी मिलाया, उसके बाद एक ये दूध और पानी का मिक्सर हो गया, तो ये क्या है, एक ही प्रोडक्ट तो बना नहीं, दो दो रिएक्टेंट को मिलाने के बाद एक प्रोडक्ट बना। वही जो जब दो रिएक्टेंट को एक साथ मिला रहे हैं तो क्या बनता है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।